नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के इंटरव्यू देकर निकले, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अमन धाकड़ है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं रायसेन जिले का रहने वाला हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया रहा, ठीक रहा। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल बढ़िया है। लगभग 10 मिनट के समथिंग मेरा इंटरव्यू चला था। कोष्टी सर का बोर्ड है और उसमें 3 मेंबर हैं अभी टोटल, कोष्टी सर को मिला के। अच्छा, कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा लगभग 10 मिनट चला है। 10 मिनट। 10 मिनट में क्या क्या पूछा सर आपसे? उन्होंने सबसे पहले तो मेरे डेफ से, क्योंकि मैंने एनएसएस में सहभागिता की थी, तो एनएसएस के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। एनएसएस का गीत वगैरह गाने के लिए बोला, लक्ष्य गीत। फिर स्वामी विवेकानंद चूँकि प्रेरणा पुरुष थे, तो उन्होंने पूछा कि बताइए स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं। फिर उन्होंने कोई संस्कृत वाक्य जो बोला था उसका अर्थ बोला कि आप हिंदी में बताइए, जिसका अर्थ ये था कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुको। लेकिन मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था वो। बाद में मुझे पता चला कि वो पता था, लेकिन मैं वहाँ बोल नहीं पाया। फिर उन्होंने मतलब बोर्ड मेंबर को भेज दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मतलब प्राचीन काल में प्रिय राजा कौन सा है, तो मैंने अशोक के बारे में बताया। फिर अशोक की विदेश नीति पूछी उन्होंने। अशोक के शिलालेखों के बारे में पूछा। फिर ये भी पूछा कि कितने शिलालेख बाहर मिलते हैं अपने देश से बाहर। फिर उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन से कुछ सवाल पूछे, जिसमें वो जो वैदिक देवता थे उनको कितने भागों में बांटते हैं और कौन से भाग में कौन कौन से देवता हैं, उससे पूछा। फिर उन्होंने कोई पंचरात्रि करके भी कुछ पूछा था, वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने कहा सर मैं अवगत नहीं हूँ। फिर दूसरे बोर्ड मेंबर जो थे उनके पास गया, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले हॉर्मोज के बारे में पूछा कि हॉर्मोज किस किस को जोड़ता है। मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जो कल प्रधानमंत्री जी ने कुछ 3 जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किए, उनके नाम बता दीजिए। तो वो नाम तो मेरे को याद नहीं थे, तो मैंने उसमें भी क्षमा मांग ली। और 1-2 प्रश्न और थे जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो बस लगभग इतना ही देर। मॉडर्न इंडिया से कोई प्रश्न बना सर आपसे? मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया से कोई प्रश्न नहीं बना। एंशिएंट हिस्ट्री से मुझसे पूछे थे, और कुछ करंट से सवाल थे, और कुछ डेप्थ पर आधारित सवाल थे। वर्ल्ड इतिहास पे कोई प्रश्न बना सर आपसे? विश्व इतिहास से भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। इतिहास लेखन को लेके कोई प्रश्न रहा? इतिहास लेखन पे भी कुछ नहीं पूछा। या कोई स्पेशली इतिहासकार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं, या कोई विचारधारा? उन्होंने इस प्रकार कोई सवाल नहीं पूछा। तो सिर्फ ये पूछा था कि प्राचीन काल में महान किसको मानते हैं, तो मैंने अशोक को बोला। तो उन्होंने पूछा क्यों मानते हैं आप महान। अच्छा। तो फिर अशोक के बारे में 2-3 सवाल हुए, काउंटर क्वेश्चन। और फिर वैदिक सिविलाइजेशन से सवाल थे। और मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न रहा? मध्य प्रदेश के इतिहास से भी कुछ नहीं पूछा। डेफ से भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। केवल एनएसएस को अगर छोड़ दें हम, तो रोल नंबर पूछा था पहले बस। तो जैसे कृषक आंदोलन या आदिवासी आंदोलन? अच्छा हाँ, उन्होंने मुझसे स्वदेशी आंदोलन पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन क्या था और वर्तमान में कैसा क्या चल रहा है इसका। तो मैंने फिर बताया कि बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार पर उसका जोर बल दिया गया था, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वदेशी के बारे में लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और मेड इन इंडिया वगैरह इन सब चीज़ों का वहाँ पर उल्लेख किया मुझे। इनके अलावा और साउथ से कोई प्रश्न बना? नहीं, कोई प्रश्न नहीं बना। संगम काल या संगम वंश वगैरह, अरियर बुक्का से उधर से कोई प्रश्न? प्राचीन भारत में केवल अशोक और वैदिक सिविलाइजेशन मुझसे पूछा था। इधर मराठाओं से संबंधित कोई प्रश्न? मध्यकाल में कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। सिख वगैरह जी? या सिख कुछ नहीं पूछा। या धार्मिक आंदोलन जो चलता है मध्य मिडावल में? नहीं, उन्होंने मुझसे स्वामी विवेकानंद पूछा था। तो स्वामी विवेकानंद में वहाँ उतना अच्छे से मतलब 2-3 बातें और मुझे उसमें जोड़नी थी जो मैं नहीं जोड़ पाया। मुझे अभी याद आ रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित भी उनको बताना था। तो ये चीज़ें हैं, मतलब समाज सुधार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। सर, और कोई प्रश्न जहाँ आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो? उन्होंने मुझसे करंट पे 2-3 सवाल पूछे थे, और योग दिवस चूँकि कल था तो उससे संबंधित कुछ वो जो जहाज़ों को सम्मिलित किया गया है नौसेना में, वो उस पर प्रश्न थे। बाकी डेफ से राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में था। कैंप वगैरह का पूछा था, गए थे आप। स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा पुरुष क्यों माना जाता है, उनका फिर योगदान वगैरह पूछा। तो आपकी अभिरुचि से संबंधित कोई प्रश्न? अभिरुचि से उन्होंने कुछ प्रश्न नहीं पूछा। बस हाँ, अभिरुचि से कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने बस बोला था कि आपकी अभिरुचि ये है। मैंने कहा जी सर, और फिर उन्होंने उस पर सवाल नहीं पूछा।
जैसे कि आप कोट पहन के गए हैं अंदर, जी। तो यहाँ से कोई प्रश्न बना कोट से को ले गए? नहीं, कोई प्रश्न नहीं बना मुझे। कोई प्रश्न नहीं। जो अभ्यर्थी सर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? सॉरी। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे? मुझे अभी लगता है क्योंकि प्रारंभिक दौर है तो अभी तो डेफ और करंट से ज़्यादा पूछ रहे हैं, लेकिन सामान्य इतिहास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। और अभी तो फिलहाल जितने लोगों से बातचीत हुई है लगभग 10 मिनट ही इंटरव्यू चल रहा है, तो आराम से बढ़िया जो इतिहास के जो बेसिक्स हैं वो पढ़ करके अपना डेफ तैयार कर लें और थोड़ा करंट को जरूर देख करके आएँ, क्योंकि करंट से प्रश्न बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।